हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि हमारा बीए सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर है लोक प्रशासन का, उसका नाम है भारत में राज्य प्रशासन। प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में मैंने आपको कल बताया था। इसमें हम जो पाठ्यक्रम पढ़ेंगे वो इस प्रकार है। पहला यूनिट है इसका, या पहला जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ राज्य प्रशासन का विकास और महत्व। इस चैप्टर में हम राज्य क्या है, राज्य प्रशासन का विकास कैसे हुआ, राज्य प्रशासन का महत्व क्या है, इसके अतिरिक्त राज्य प्रशासन के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं या राज्य को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, राजस्थान का एकीकरण कब और कैसे हुआ, राजस्थान में राज्य प्रशासन की शुरुआत कैसे हुई, और राज्य प्रशासन यानी राजस्थान की भौगोलिक और पारिस्थितिक स्थितियाँ कैसी हैं, इस बारे में हम विस्तृत विवरण से पढ़ाई करेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका में क्योंकि राज्य का प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है इस प्रकार राज्यों में राज्यपाल हैं, तो हम इस चैप्टर में राज्यपाल, उसका चयन कैसे होता है, राज्यपाल के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, उसका शपथ ग्रहण कैसे होता है, राज्यपाल का कार्यकाल क्या है, उसको किस प्रकार अपने पद से हटाया जा सकता है, राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं, वह क्या क्या कार्य करता है, राज्य के विकास में उसकी क्या भूमिका है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें इस चैप्टर में मिलेगी। इसके अतिरिक्त हम मंत्रिपरिषद का गठन, उसकी योग्यता, शपथ, मंत्रियों को अपने पद से हटाया जाना, मंत्रियों के द्वारा किए जाने वाले कार्य, मंत्रिमंडल, सचिवालय आदि की जानकारी ग्रहण करेंगे। इसी विषय में हम मुख्यमंत्री को भी पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री का चयन कैसे होता है, मुख्यमंत्री के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, मुख्यमंत्री की कार्य और शक्तियां क्या हैं, वो किस प्रकार कार्य करता है, उसकी भूमिका क्या है, और मुख्यमंत्री सचिवालय उसे यानी कि मुख्यमंत्री को किस प्रकार हेल्प करता है, उसकी मदद करता है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सचिवालय व्यवस्था यानी सेक्रेटेरिएट सिस्टम। सचिवालय का संगठन कैसे होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, सचिवालय किन कार्यों को करता है, सचिवालय प्रमुख यानी कि मुख्य सचिव का चयन कैसे होता है, उसका कार्यकाल, उसके कार्य, उसकी भूमिकाएं। इसके अतिरिक्त गृह विभाग, उसका संगठन और कार्य पढ़ेंगे। वित्त विभाग, उसका संगठन एवं कार्य पढ़ेंगे। कृषि विभाग, वो किस प्रकार से कार्य करता है, इस बारे में हम जानकारी लेंगे, उसका संगठन कैसे होता है ये समझेंगे। जन अभियोग निराकरण यानी लोक आयुक्त कैसे काम करता है, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे निदेशालय व्यवस्था। निदेशालय व्यवस्था की क्या आवश्यकता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, सचिवालय और निदेशालय का आपस में क्या संबंध है, कॉलेज शिक्षा निदेशालय किस प्रकार कार्य करता है, उसके संगठन और कार्य क्या हैं, कृषि निदेशालय, इसके संगठन और कार्य क्या हैं, इसके बारे में हम जानकारी ग्रहण करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो
विषय आता है वो आता है क्षेत्रीय और जिला प्रशासन। राजस्थान में क्षेत्रीय और जिला प्रशासन की जानकारी हम इस चैप्टर के अंतर्गत समझेंगे, जिसमें राजस्थान में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यानी राजस्व प्रशासन कैसे काम करता है, राजस्व मंडल क्या है, इसका संगठन क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और राजस्व मंडल के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, इसकी जानकारी हम ग्रहण करेंगे। इसके अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जिला प्रशासन, उसकी विशेषताएं, उसके कार्य, जिलाधीश वह कार्य क्या करता है, उसकी भूमिका क्या है, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार तथा पटवारी, और साथ में हम पढ़ेंगे पुलिस प्रशासन। ये सारे विषय हम क्षेत्रीय और जिला प्रशासन के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कार्मिक प्रशासन, यानी कि राजस्थान में कार्मिकों की भर्ती कैसे की जाती है, उनका वर्गीकरण कैसे होता है, राजस्थान में प्रशासनिक सेवाओं में उनकी भर्ती कैसे होती है, राजस्थान लोक सेवा आयोग किन किन कार्यों को करता है, प्रशिक्षण किस प्रकार देता है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कैसे होता है, कितना होता है और कहाँ होता है, इसके बारे में हम जानकारी ग्रहण करेंगे। राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर स्थित है, प्रशासनिक सुधार के लिए क्या कार्य करता है, पदोन्नति तथा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, ये सारे विषयों की जानकारी हम कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत समझेंगे। लोक उपक्रम, राजस्थान में लोक उपक्रम कितने हैं और कैसे काम करते हैं, राजस्थान में विद्युत की क्या व्यवस्था है, विद्युत से संबंधित जो भी प्रशासन है उसकी जानकारी हम लेंगे। इसके अलावा पूर्ववर्ती जो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल था, जो अब नियामकीय आयोग बन गया है, इसकी जानकारी भी प्राप्त करेंगे। ये था हमारा आज का सिलेबस, जो कि बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर का है। कल मैं आपको बीए फर्स्ट पेपर जो है सेकेंड ईयर का, जो पेपर फर्स्ट है, उसकी शुरुआत हम करेंगे और वो मैं आपको बढ़ाऊंगी कि प्रशासनिक संस्थाएं क्या होती हैं।